हर गांव के पास होती है एक कहानी, एक रहस्य और कुछ कहानियां। सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो होते हैं इंतजार में डूबे हुए साए जो आज भी किसी की वापसी चाहते हैं। बेलवाड़ी, एक गांव जहां रात होते ही सन्नाटा उतर आता है और अमावस्या की रात, वहां सिर्फ चांद ही नहीं, किसी की आत्मा भी गुम हो जाती है। ये कहानी है एक पत्रकार की जो सच्चाई की तलाश में गया। लेकिन क्या हर सच्चाई जानना जरूरी होता है? पेश है वापसी, एक डरावनी कहानी उस इंतजार की जो कभी खत्म नहीं हुआ। गांव का नाम था बेलवाड़ी। एक घना जंगल, टूटी फूटी सड़कें और पुरानी हवेलियां इसकी पहचान थी। इस गांव में लोग रात के बाद बाहर निकलने से डरते थे, खासकर अमावस्या की रातों में। कहते हैं कि पुरानी ठाकुर हवेली में कोई आत्मा बसती है जो सिर्फ अमावस्या को जागती है। प्रारंभ राहुल एक पत्रकार था जो शहर में एक मशहूर अखबार के लिए काम करता था। उसे अजीबोगरीब और रहस्यमयी कहानियां लिखने का बहुत शौक था। जब उसे बेलवाड़ी की इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वह खुद वहां जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। उसके दोस्तों ने उसे मना किया। पगला गया है क्या? वहां कोई नहीं जाता। जिसने भी कोशिश की वो लौटा नहीं। लेकिन राहुल हंस दिया। अगर डर कर पीछे हट जाऊं तो पत्रकार कैसे कहूंगा? गांव में प्रवेश। राहुल अपने कैमरा और रिकॉर्डर के साथ बेलवाड़ी पहुंचा। गांव सुनसान था, जैसे किसी डर ने सब कुछ छिपा दिया हो। उसने देखा कि हर घर की खिड़कियां बंद थीं और दरवाजों पर नींबू मिर्च लटकी थी। उसे एक बुजुर्ग मिले, बाबा रामशरण। उन्होंने कहा, बेटा जो भी कर, लेकिन हवेली में रात मत बिताना। वहां अब भी वो औरत लौटती है। राहुल ने पूछा, कौन औरत? बाबा की आंखों में डर उतर आया। ठाकुर की पत्नी मरने के बाद भी अपने पति की माने का इंतजार करती है। ठाकुर हवेली की कहानी 50 साल पहले की बात थी। ठाकुर देवेंद्र सिंह की शादी एक खूबसूरत लड़की से हुई थी, सावित्री। शादी के बाद कुछ साल तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन एक दिन ठाकुर जंगल में गए और लौटे ही नहीं। सावित्री ने इंतजार किया। दिन, महीने और साल बीत गए। वो कहती थी वो वापस आएंगे, वो मरे नहीं हैं। धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। वह हवेली में अकेली रहने लगी, दिन रात सिर्फ अपने पति का इंतजार करते हुए। एक दिन लोगों ने देखा कि सावित्री की लाश हवेली के दरवाजे पर पड़ी थी, आंखें खुली हुई, जैसे किसी को ताक रही हो। उसके चेहरे पर दर्द, पागलपन और इंतजार मिला हुआ था। उस दिन से हवेली को ताला लग गया। पर लोग कहते हैं आज भी अमावस्या की रात वो लौटी है। पहली रात हवेली में राहुल ने अपनी कैमरा टीम को मना कर दिया। मैं अकेला जाऊंगा ताकि असली अनुभव मिल सके। वह हवेली के अंदर दाखिल हुआ। दरवाजे में जंग लगी थी, लेकिन जैसे ही उसने उसे धक्का दिया, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। भीतर सब कुछ वैसा ही था। पुरानी तस्वीरें, फटी हुई सोफे की कुर्सियां और एक बड़ा सा आईना। हवेली में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। रात के करीब 11 बजे उसने अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग शुरू की। तभी एक कमरे से किसी औरत के रोने की आवाज आई। वह डरते हुए उस कमरे की ओर बढ़ा। कमरे के अंदर सिर्फ एक झूला था जो खुद ब खुद हिल रहा था। राहुल ने पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। उसने कैमरे से शूट किया और जैसे ही पीछे मुड़ा, उसे एक साया दिखा। सफेद साड़ी में एक औरत, खुले बाल, आंखें लाल। वो धीरे धीरे झूले की तरफ जा रही थी। राहुल डर से कांपने लगा, लेकिन उसने रिकॉर्डिंग चालू रखी। औरत मुड़ी और सीधा राहुल की आंखों में देखती रही। तभी कैमरा बंद हो गया। अगली सुबह गांव वाले जब सुबह हवेली पहुंचे तो राहुल बेहोश पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी हथेलियों में खून के निशान थे और दीवार पर एक संदेश लिखा था, वो वापस आया, लेकिन मैं अब भी इंतजार में हूं। अस्पताल में खुलासा, राहुल को पास के कस्बे के अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने कहा कोई गहरा मानसिक सदमा लगा है। जब राहुल को होश आया तो उसने सिर्फ एक बात कही, मैंने उसे देखा, वो अब भी जिंदा है, समय में नहीं, आत्मा में। कैमरा की फुटेज, राहुल का कैमरा, गांव वालों ने पुलिस को सौंप दिया।
पुलिस ने जैसे ही वीडियो देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। वीडियो में साफ दिख रहा था, एक औरत झूले पर झूल रही है और दीवार पर अपने खून से कुछ लिख रही है। अंत में वो कैमरे के पास आकर कहती है, तुम भी छोड़ जाओगे मुझे? और फिर कैमरा बंद हो जाता है। कहानी का अंत या शुरुआत? उस घटना के बाद राहुल पत्रकारिता छोड़कर गांव से बाहर चला गया। लेकिन आज भी जब अमावस्या की रात आती है, हवेली से झूले की आवाज आती है। लोग कहते हैं वो अब भी इंतजार कर रही है, शायद किसी ऐसे की जो लौटे या जो कभी गया ही नहीं।